नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल एसबी स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान विषय के अंतर्गत 20 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आने वाली सभी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस, बीईओ आदि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बने बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम संविधान विषय के 20 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्तियां किसके पास हैं? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद और डी राज्य। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा सी यानी संसद। आपको बता दें कि भारत में समस्त प्रकार के कानूनों को बनाने की शक्ति भारत की संसद के पास है, यानी भारत में जो भी कानून बनता है उसका निर्माण भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ए 22, बी 32, सी 42, डी 52। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए यानी 22। दिए गए विकल्पों के अनुसार उत्तर ए सही होगा, परंतु वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। दोस्तों, मूल संविधान में 22 भाग थे, परंतु बाद में 4 क, 9 क, 9 ख एवं 14 क को जोड़ा गया है, जबकि संविधान के भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। आइए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ए 101, बी 195, सी 295, डी 395। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी यानी 395। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, परंतु वर्तमान में विभिन्न संशोधनों के द्वारा अनुच्छेदों की कुल संख्या 470 के लगभग है। आइए चौथा प्रश्न देखें। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान किया गया है? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे एवं डी चौथे। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यानी दूसरे भाग में। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आइए पांचवा प्रश्न देखें। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 और डी भाग 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी यानी भाग 3 में। दोस्तों, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। छठा प्रश्न है, संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? ए मौलिक अधिकार, बी नागरिकता, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी संघ की कार्यपालिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। सातवां प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित शोधन, अक्षमता और दिवाला किस सूची का विषय है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी वैश्विक सूची और डी समवर्ती सूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी समवर्ती सूची। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल एवं दवाखाने किस सूची का विषय है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची और डी वैश्विक सूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी राज्य सूची। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? विकल्प है ए पहला संविधान संशोधन 1951, बी छठा संविधान संशोधन 1956, सी 42वां संविधान संशोधन 1976 और डी 44वां संविधान संशोधन 1978। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी यानी 42वां संविधान संशोधन 1976। आइए 10वां प्रश्न देखें। सूची 1 भारतीय संविधान के भाग एवं सूची 2 प्रावधानों के साथ सुमेलित कीजिए और कूटों का सही उत्तर दीजिए। विकल्प ए भाग 4 क मौलिक कर्तव्य, बी भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, सी भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था, डी
भाग 9 के नगर पालिकाएं। आइए ABCD के लिए कूट देखें। A 1 2 3 4, B 2 1 3 4, C 4 3 1 2 और D 4 3 2 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है A 1 2 3 4, अर्थात सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल संबंधी कानूनों का उल्लेख किया गया है? A दूसरी अनुसूची, B चौथी अनुसूची, C 8वीं अनुसूची और D 10वीं अनुसूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है D यानी 10वीं अनुसूची। दोस्तों 10वीं अनुसूची मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे 1985 में जोड़ा गया था। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत वर्णित संयुक्त राष्ट्र संघ किस सूची का विषय है? A संघ सूची, B राज्य सूची, C वैश्विक सूची और D समवर्ती सूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C यानी वैश्विक सूची। आइए अब 13वां प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था? A 42वां संविधान संशोधन, B 44वां संविधान संशोधन, C 52वां संविधान संशोधन और D इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है A 42वां संविधान संशोधन। हम इस प्रश्न को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। आइए अब देखें 14वां प्रश्न। जब संविधान लागू किया गया था उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? A स्वतंत्रता, B समानता, C समाजवादी और D न्याय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C यानी समाजवादी। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 15वां प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? A न्याय, B बंधुता, C प्रतिष्ठा की समानता और D वयस्क मताधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D वयस्क मताधिकार। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? A प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, B समाजवादी, C धर्मनिरपेक्ष और D संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D यानी संघ। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? A अंतर्राज्यीय नदियां, B मजदूर संघ, C नागरिकता और D स्थानीय स्वशासन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B यानी मजदूर संघ। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? A मजदूर संघ, B शेयर बाजार और वायदा बाजार, C जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण एवं D जंगल। इस प्रश्न का सही उत्तर है B शेयर बाजार और वायदा बाजार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? A कृषि, B दंड विधि, C शिक्षा और D रक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है A यानी कृषि। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में शामिल नहीं है? A जनगणना, B बैंकिंग, C मजदूर संघ एवं D विदेशी कर्ज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C यानी मजदूर संघ। 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? A राज्यसभा में सीटों का आवंटन, B केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, C नगर पालिकाओं के प्राधिकार और शक्तियां एवं D राज्यपाल की शक्तियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B यानी केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। दोस्तों आपको बता दूं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों केंद्र सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहां व्यक्त किया गया है? A अनुच्छेद 14, B अनुच्छेद 16, C अनुच्छेद 15 और D प्रस्तावना में। इस प्रश्न का सही उत्तर है D यानी प्रस्तावना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पर बने रहें। एक नए विषय और नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।